अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अभी थोड़ा सा आई थिंक 3-4 मिनट्स 5 मिनट्स हैं, मगर मैंने कहा कि चूँकि लाइव का टाइम है थोड़ा सा मुझे पहले ही आना चाहिए। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। इन्जॉय तो नहीं कहना चाहिए बट इस सिचुएशन के अंदर वी आर फाइटिंग बहुत सी चीज़ों को लेकर, जिसके अंदर ऑब्वियसली कोरोना वायरस है और घर में बैठना है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस और बहुत सी ऐसी हालात हैं जिनसे वो फ़ाइट इस वक्त कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा एक नेटवर्क है और हमारा काम पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर बहुत से लोग हमें टच करते हैं और अपनी बहुत सी चीज़ें हमसे शेयर भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए भी आज की वीडियो बनानी ज़रूरी है कि जब मैं अपनी बात कर रही होती हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी का पार्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मैंने तकरीबन 11 साल पहले ऑप्ट किया और मुझे भी तब नहीं मालूम था। तो कैसे मैं पिछले महीने के अपने चेक की बात करूं, मैं अपने इस महीने के आने वाले मंथ के इंशाल्लाह चेक की बात करूं तो वाई एम आई सो स्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। तो व्हाट आर द थिंग्स आई एम डूइंग, और मैं वाकई चाहूँगी दिल से कि आप लोग भी वो तमाम चीज़ें करें वन वे और दी अदर। लेट्स हेल्प ईच अदर और बीट करें जो भी हम सब का। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा एक अपना कंट्रीब्यूशन है और मैं अपना कंट्रीब्यूशन पूरा करूँगी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देकर। और अपने मुल्क में मैं ज़ाहिर सी बात है मैं मैसेज को टच नहीं कर सकती इंडिविजुअली। हाँ, मैं अपनी कंपनी के थ्रू मैं बहुत से लोगों को टच करके उनका लाइफस्टाइल चेंज कर सकती हूँ। वालेकुम अस्सलाम अफशीन, आयशा, करसम, बहुत बहुत शुक्रिया टू जॉइन माय पेज। इस डायरेक्ट सेलिंग को आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग भी इसको लोग कहते हैं। इसको MLM भी बोला जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है। इसको हम लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस भी बोलते हैं। सो दे आर different names of this business and people have got a lot of reservations when it comes to this kind of काम। अब उसकी क्या वजूहत हैं, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। मगर मेरी कुछ आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप मुझसे जो चाहें पूछ सकते हैं, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि अगर आप लिखते जाएं क्वेश्चंस को, मैं कोशिश करूँगी एक सीक्वेंस में अपनी बात को कंप्लीट करूँ, आपके क्वेश्चंस भी लूँ और उनको आंसर करूँ। बट मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि मेरा जिस तरह की प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर आज की है उसमें आपके बहुत से सवालों के जवाब वैसे ही मैं दे दूँगी, मतलब आपको नहीं पूछने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी जो मैंने बड़ी दफ़ा शेयर की। आज भी मैंने एक वीडियो जिसमें एक इंटरव्यू सा था उसमें भी मैंने शेयर की, और वो जो स्टोरी है दैट इज़ अबाउट मी। मैं कौन हूँ? मैं एक 2 बच्चों की माँ। बेसिकली मैंने MPhil किया हुआ है फ़िलासफ़ी में, मगर मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने आज से 11 साल पहले ओरीफ्लेम की एक प्रेजेंटेशन का पार्ट बनी थी। और जब मैंने वो प्रेजेंटेशन ली तो मुझे सिर्फ ये पता चला कि कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी है और आप इसकी प्रोडक्ट लेने के लिए इसकी मेंबरशिप लेते हैं और इसकी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन टू ओरीफ्लेम। जी सहर, वालेकुम अस्सलाम, अफशीन, अस्सलाम वालेकुम। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन टू ओरीफ्लेम और मैंने उसका पहली बुनियाद रखी सेल्फ यूज़ से कि आई बिकेम अ यूज़र ऑफ ओरीफ्लेम। आई लाइक द प्रोडक्ट्स एंड द होल स्ट्रक्चर अबाउट ओरीफ्लेम। और उसकी मैं सबसे बड़ी स्टेबिलिटी आपको ये बता दूँ कि आज मुझे 11 साल हो गए हैं। 11 साल इज़ अ बिग पैच। मेरा बेटा 2.25 साल का था, आज वो 13+ का है। माई डॉटर इज़ 18। और इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं यहाँ पर एज ए सैफायर डायरेक्टर काम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक CEO जैसी अच्छी अर्निंग मेरी है, और सिर्फ मेरी नहीं है, मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ जी मरियम, जी आयना, इसलिए कर रही हूँ कि मैं इस वक्त प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। मेरे साथ लाखों लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी से पैसे बना रहे हैं। कंपनी 1967 में आई और कंपनी को पाकिस्तान में काम करते हुए 11 साल और पूरी दुनिया में काम करते हुए तकरीबन 53 ईयर्स हो गए और 65 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा
इंट्रोडक्शन है मेरा अपना कह लें या कंपनी का एक मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेजर आज मेरा जो वजह है इस प्रेजेंटेशन की, इस आज के टॉपिक की, वो है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। सबसे पहली चीज़ बहुत से लोगों के जहन में आएगी, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट आप मार्केट में क्यों नहीं देते। जी वालेकुम अस्सलाम सायरा, आप प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्यों नहीं देते हैं आप? ये डायरेक्ट सेलिंग क्या बला है, ये कहाँ से आई है, और वाई दिस मोड, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो टुडे आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सायरा। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग कोई आज का बिज़नेस नहीं है कि जो कोई आज क्रिएट हो गया एक बिज़नेस, तो ये वो वाला बिज़नेस नहीं है। इसकी बुनियाद बेसिकली 1934 में रखी गई। अच्छा, देयर इज़ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल अबाउट थोड़ा सा डेट्स, 1917, 1927 और 1934 में, ये 2-3 तरह की डेट्स जो हैं इनको पर एग्री किया जाता है जब इसकी बुनियाद रखी गई। एक शख्स था, उसका नाम था कार्ल, और वो शख्स था चाइनीज़, और उसने ट्रैवल किया 1934 में चाइना से बेसिकली यूएस। अब चाइनीज़ अपने हेरिटेज की वजह से, जो भी उनका एक लाइफस्टाइल है, बहुत हेल्दी है, कावे पीते हैं और बहुत हेल्दी खाते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो भी चाइनीज़ लोग होते हैं, हर्बल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उनका काम होता है। तो वो जब यूएस गया, तो यूएस 1934 में भी उतना ही अनहेल्दी था जितना आज है। सबसे ज़्यादा ओबीस लोग वहाँ होते हैं, मोटे लोग वहाँ होते हैं, अनहेल्दी खाना वहाँ से आया है, मैकडॉनल्ड्स, KFC, एवरीथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। सो उसने देखा कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी। सो उसने एक अस्सलाम वालेकुम अफशीन, उसने एक सप्लीमेंट्स की कंपनी बनाई वहाँ जाकर, जो वो चाइना से इंस्पायर्ड था, और चाइनीज़ इंग्रेडिएंट्स को लेकर उसने कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम उसने बनाया न्यूट्रीलाइट के नाम से, उस कंपनी का नाम बनाया गया। 1939 में इस कंपनी की बुनियाद रख दी गई। जब इस कंपनी की चीज़ें लोगों ने यूज़ की यूएस के अंदर, तो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, और लोगों ने उसकी कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करनी शुरू हो गई। मगर जब उसने कुछ अरसे के बाद नोटिस करना शुरू किया कि ये जो मेरी सेल है, तो वो बड़ा हैरान हुआ कि मेरी सेल का मेजर चंक जो है वो लोगों का बराह रास्त हमसे ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उसका एक बेशतर बड़ा चंक जो है वो रेफरेंसेस हैं। जो लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, वो अपने सर्कल, फैमिली, फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं, और इस तरह से उनकी सेल और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। उसको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़े का लगा, और उसने बेसिकली लोगों को, जो बेसिकली उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, जो उनसे चीज़ें लेते थे, उनको एक 2% जो है वो देनी शुरू कर दी सेल पर। अब यहाँ से प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर ओरिफ्लेम, जी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर ओरिफ्लेम नूर। पहले आप इसको समझो कि ओरिफ्लेम है क्या और डायरेक्ट सेलिंग है क्या, देन इंशाल्लाह ताला यू कैन इनबॉक्स मी पर्सनली, मेरे इसी पे जाकर या मेरे नंबर पे, और आप मुझसे पूछ सकती हैं मैसेंजर पे भी, मैं आपको सारी डिटेल्स मेंबरशिप या प्रोडक्ट्स की दे दूँगी। ठीक है, तो उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, उन लोगों ने उसको 2% का मार्जिन देना शुरू कर दिया, विच वॉज गुड, और इससे उनकी सेल बहुत फैलनी शुरू हो गई, और इस तरीके से वो बहुत एक्सपैंड हो गया, यूएस के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया। अच्छा, इस दौरान में 2 लोगों ने जो है इनको ज्वाइन किया, और 1959 में, और उन 2 लोगों का नाम था जे एंडल और रिचर्ड डेविस। ये वो 2 लोग थे जिन्होंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया, तो कंपनी का लेवल ही फ़र्क हो गया। कंपनी को ये कहाँ से कहाँ उठा के ले गए, और कंपनी ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर दी। अब इस दौरान के अंदर इन्होंने जो है कंपनी ने थोड़ा सा ना वापस एक अपने पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करनी शुरू कर दी उस दौरान के अंदर, और एक ट्रेडिशनल मार्केट, ओरिफ्लेम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसका मैं आगे जाकर आपको फ़र्क बताऊंगी। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग से उसने हटाकर एक ट्रेडिशनल जो नॉर्मल मार्केट है उसकी तरफ कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया। जब कंपनी ने ये शुरू कर दिया, तो उसके बाद कंपनी की ऑब्वियसली ग्रोथ थोड़ी सी हट गई, और जब इन 2 लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया, तो कंपनी का जो ये प्लान था
जो प्लान था बेसिकली कंपनी का, जिसके अंदर लोगों को जब आप रेफ़र करते हो, जिससे लोग कमा रहे हैं, ये इतना हिट हुआ कि लोगों ने कंपनी को, चूँकि वो डायरेक्ट ट्रेडिशनल सेलिंग की तरफ जा रही थी, उसको छोड़कर कंपनी को जो है वो उन्होंने बेसिकली लोगों ने उनसे अलग होकर अपनी कंपनीज़ बनानी शुरू कर दी। उनका पहला तजर्बा ये था और उसके बाद अपनी कंपनीज़ बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद 1967 में इन दो अशख़ास ने, जिनका नाम मैंने भी आपके सामने दिया था, इन्होंने एक कंपनी बनाई जो इस वक्त दुनिया की बहुत अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, जिसका नाम एमवे है। और इन्होंने उसको बनाया, और एमवे का मतलब है अमेरिकन वे बेसिकली, उसके नाम से उन्होंने, और 1972 में इन्होंने न्यूट्रीलाइट कंपनी को ही ख़रीद लिया और एमवे का पार्ट बना लिया। अब यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी आपको एक हिस्ट्री बताने की कोशिश की है, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। मगर अगर मैं बात करती हूँ अपनी कंपनी की, तो 1967 में ओरीफ्लेम की बुनियाद रखी गई। और ओरीफ्लेम जो है वो वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर, 1967 में ओरीफ्लेम की बुनियाद रखी गई। और ओरीफ्लेम एक स्वीडिश ब्रांड है जो इस दुनिया में काम करना शुरू कर दिया जिसने। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। ये तो मैंने आपको तारीख़ बता दी, हिस्ट्री बता दी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कहाँ से आई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग हम बचपन से कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब है सोशल होना, लोगों से बातें करना, लोगों से मिलना, या सोशलिज्म। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। नेटवर्क डेवलप करना और मार्केट करना, बेसिकली तो यही मतलब इसका बन रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम अस्मत। जी आपने कोई कमेंट और भी किया हुआ है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अस्मत, ठीक है। तो आपने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिज़नेस है। अच्छा, दो चीज़ें दुनिया के अंदर जब खुलती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। एक होता है हमारा एक पैराशूट और एक आपका दिमाग, ठीक है। ये जब खुलेगा तो ये ज़्यादा और बेहतर परफॉर्म करेगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, हम सबको एक बात, मैं अब यहाँ पर मुसलमान होने की बात कर रही हूँ, और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज़ इस वक्त पूरी दुनिया एक प्रॉब्लम का शिकार है, जिसमें मैं बार बार एक बात करती हूँ, हम पाकिस्तान के लोग भी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। हमारे साथ एक नहीं बहुत से मसले हैं। एक हम लोग गरीब अवाम हैं, एक हम लोग तरक्की पजीर मुल्क हैं, एक हम लोग ट्रेडिशनल और जाहिल हैं। सॉरी टू से बट दिस आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, हम में ये तमाम चीज़ें इन्हें कुछ नहीं होता, बहन जी है उहदे ते अल्लाह दा अज़ाब है तो साडे ते नहीं है। एंड वी ऑल डील विद ऑल दिस थिंग, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अगर आप बताए हुए पैरामीटर्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। फिर हम गरीब मुल्क होते हुए अगर हम लॉकडाउन की सिचुएशन में आ गए हैं या आ जाते हैं, तो उसके अंदर हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गरीब होने के साथ साथ, वालेकुम अस्सलाम अस्मा, हम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बहुत नाउम्मीद हैं, उनकी होप्स, डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करती हूँ, हम पे भी फेजेस आते हैं, नॉट सेइंग दैट कि इट्स नॉट लाइक दैट कि वी आर हैप्पी ऑल द टाइम, बट एटलीस्ट वी आर फाइटिंग फॉर इट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ऐसे हमें बहुत बिजी लगता है, ठीक है। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अशरफुल मखलूक़ात होने की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया और इस दिमाग को हमें इस्तेमाल करना है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस सिचुएशन में ढूंढनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन, इस वक्त सारी दुनिया ऑनलाइन है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और इफ्लेम के फील्ड के अंदर हम आपको बहुत सी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। हम सिर्फ आपको मेंबर नहीं बनाते, हम इसके बारे में नहीं बताते, बल्कि हम आपको बहुत सी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देते हैं जिससे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने बात की बेसिकली। अब मैं बात करती हूँ आपको, अगर आपने देखा है कि कंप्यूटर के को आप जो भी कमांड देते हैं, कंप्यूटर उस हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। अगर आप इसे कहते हैं कि मुझे कोई दर्स या कोई इस्लामी या मजहबी चीज़ निकाल के, तो वो निकाल देता है, उसका अपना दिमाग नहीं है। अगर आप इसमें कोई गाना डांस देखते हैं तो वो निकाल देता है। वो कमांड का मोहताज है। हमारा दिमाग जो है वो कमांड का मोहताज है। हमारा दिमाग बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाता। प्लीज़ अपने दिमाग को आप कंट्रोल करें, दिमाग को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दें। और उसकी मैं सबसे एक छोटी सी आपको बात बताऊं
کہ آپ اگر اپنے دماغ کا کو یہ کمانڈ دیتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، یہ اگر یہ کر سکتی ہے عورت ہے اور اس کے 2 بچے ہیں اور یہ گھر سے بیٹھ کر کر رہی ہے اور یہ بھی اسی انٹرنیٹ پر ہی آ کر بات کر کے کر رہی ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں؟ صرف وقت کا ایک مارجن ہو سکتا ہے، اپرچونٹی اتنی ہی بڑی جتنی میرے پاس ہے اتنی ہی آپ کے لیے بھی ہے، میں صرف اس کو یوز کر رہی ہوں اور آپ یوز نہیں کر رہے۔ سو اپنے دماغ کو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، یہ مت سوچیں کہ یہ کر سکتی ہے یا وہ کر سکتا ہے، یہ بات کر سکتی ہے، یہ سب مسکنسیپشنز ہیں سب سے زیادہ۔ سو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اگر میں یہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ انسانی دماغ بیسکلی ہمارے تابع ہی ہے۔ اگر میں ڈیفینیشن کی بات کرتی ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی، تو وہ ایک مارکیٹنگ کا ایک ماڈل ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک مارکیٹنگ کا ماڈل ہے کہ کمپنی جو اپنی گڈس، اپنی سروسز کو لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ موٹی سی اگزامپل میں آپ کو یہ دوں گی، ٹھیک ہے۔ ورڈ آف ماؤتھ کا بزنس، رویوں کا بزنس آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ریکمنڈیشن کا بزنس آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیسکلی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ آپ نے اگر نیٹ ورک کا نام سنا ہوگا، آپ نے ریڈیو نیٹ ورک سنا ہوا ہے، آپ نے کیبل نیٹ ورک سنا ہوا ہے، آپ نے وائی فائی کا نیٹ ورک سنا ہوا ہے، آپ نے بیسکلی ٹیلی کام سیکٹر کا نیٹ ورک سنا ہوا ہے۔ تو نیٹ ورک کا مینز ہے ایک جال، ٹھیک ہے۔ بیسکلی آپ نے سروسز کو، گڈس کو، آپ انفارمیشن کو جب آپ شیئر کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں ایک ٹیکنالوجی کے تھرو، دیٹ از کالڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ یہ موٹے موٹے ورڈز میں آپ کو بتا رہی ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی۔ اب میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو چھوڑ کر مارکیٹنگ کی بات کری۔ مارکیٹنگ کی 2 قسمیں دنیا کے اندر، ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور ایک ہوتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو صرف ٹریڈیشنل مارکیٹنگ پتہ ہے، ہمیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں نہیں پتہ۔ اگین واپس آتے ہیں، اپنی میں نے بات شروع کی تھی یہی بتاتے ہوئے کہ جب میں نے اورiflame کو جوائن کیا تھا تو مجھے بالکل نہیں پتہ تھا یہ کیا کمپنی ہے، اور میں سیلف یوزر بنی تھی کمپنی کی۔ اور میں ابھی بھی بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ اورiflame کی جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یا تو کوئی چیزیں بیچنے کا بزنس ہے، یا ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کمپنی کی کوئی فرینچائز مل جائے گی، یا وہ کہیں گی کہ میں آپ کو کوئی ٹارگٹ اسائن کروں گی، اور ان کو بالکل اس کی بیس نہیں پتہ ہوتی، کمپنی کیا ہے، کام کیا ہے، کرنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو اور ان کو یہ فرق بھی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو لوگ میجورٹی کرتی ہے اس کے بارے میں ہی لوگوں کو انفارمیشن ہوتی ہے۔ میجورٹی لوگ کیا کرتے ہیں؟ میجورٹی لوگ نوکری کرتے ہیں، وہ نوکر ہوتے ہیں۔ نوکری نوکر سے نکلی ہے، بھلے آپ پڑھ لکھ کر جج بن جائیں یا آپ ان پڑھ ہیں اور دہاڑی پہ جاتے ہیں، نوکری نوکر سے نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں بات کرتی ہوں دوسرا کام کی جو ارننگ اپرچونٹی ہے، لوگوں کو پتہ ہے جی بزنس کرتے ہیں، بزنس تو بزنس مین ہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس پیسے ہوں گے۔ لوگوں کو ٹریڈیشنل اپرچونٹی کے بارے میں نہیں پتہ کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ، ڈائریکٹ سیلنگ کی مارکیٹنگ کیا ہے، جس کو آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ اچھا جی، ہم سب سے پہلے آتے ہیں اس بات کو، السلام علیکم مکارم نساء، ہم سب سے پہلے آتے ہیں ایک ٹریڈیشنل مارکیٹ پر، ایک عام روایتی مارکیٹ پر جسے آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں۔ آپ اور میں کوئی چیز لیتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بازار کا رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بازار کو، ہم نے کبھی اسٹڈی بھی نہیں کیا ہوگا اور بادر بھی نہیں کیا ہوگا، اور جب ہم بازار جاتے ہیں تو وہاں پر بازار کے پروسیجر سے اور بازار کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کمپنی ہوتی ہے، فرض کریں میں نے ایک کسی بھی برانڈ کا، XYZ برانڈ کا کوئی فاؤنڈیشن لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کمپنی ہوتی ہے، کمپنی کے بعد کمپنی بناتی ہے ایک پروڈکٹ، جب وہ پروڈکٹ بن جاتی ہے تو اس کے بعد ہول سیلر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہول سیلر کے بعد آپ کا، وعلیکم السلام سحر، ہول سیلر کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ریٹیلر، ریٹیلر کے بعد آپ کا آ جاتا ہے مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا بجٹ، اور اس مارکیٹنگ کے بجٹ کے اندر آپ کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کو آپ پے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیسے انکلوڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کے اینڈ میں آ جاتا ہے آپ کا کسٹمر، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں، السلام علیکم فریحہ بیٹا کیسے ہو، یہ مریم کیسے ہو، یہ تمام چیزیں آپ کے لنک کے اندر سب کے سب جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ پروڈکٹ بننے سے لے کر آخر تک دیر از اے لاٹ آف مڈلرز، بہت سی میں بالکل ٹھیک ہوں وکارن صاحب، بہت سے مڈل پرسن آ جاتے ہیں
جی ماہم वालेकुम अस्सलाम। बहुत से मिडिल पर्सन आ जाते हैं इस दौरान में, और इसमें फ़ायदा किस किस को होता है? आपके प्रोड्यूसर को जो प्रोड्यूस कर रहा होता है प्रोडक्ट, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, आपके होलसेलर को, आपके रिटेलर को, और जो आप मेन पर्सन हैं, जो बेसिकली कस्टमर हैं, जो प्रोडक्ट यूज़ करता है। जिस तरह मैंने शुरू में आपको प्रोडक्ट बताई कि उसने जब एक कंपनी बनाई और वो बड़ा हैरान हुआ कि उससे डायरेक्टली जो लोग हैं वो रब्ता करते हैं, वो तो नहीं प्रोडक्ट मूव कर हो रही, उनकी वजह से बेसिकली रेफरेंसेस की वजह से हो रही है। तो यू आर द सीमा वालेकुम अस्सलाम। जो मेन जो आपका थर्ड पर्सन है, बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो आप हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो मेन जो पर्सन है जो रिकमेंड कर रहा है उसको क्या मिलता है? नथिंग आउट ऑफ इट। आप मैं अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो इस सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, और आप रिकमेंड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, तो आपको क्या मिलता है? ज़ीरो। सबका फ़ायदा, आपका कुछ नहीं। आपने कोई अच्छी मूवी देखी, आपने अपने दोस्तों को जाकर बता दिया उसके बारे में, आपने एक अच्छी बुक पढ़ी, आपने बता दिया, आपने अच्छे कपड़े ख़रीदे, आपने बता दिया। प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी वजह से मूव कर रही है, उस कंपनी की वजह से मूव नहीं कर रही। आप ऑनलाइन कोई चीज़ देखते हैं, आप सबसे पहले जाते हैं उस ऑनलाइन के ऊपर जाकर आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि जिस पर 5 स्टार रिव्यूज़ होंगे। कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, आजकल हम बहुत सी ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि उसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं। एंड देन व्हेन यू आर सेटिस्फाइड आफ्टर गोइंग थ्रू द रिव्यू, अगर आप वहाँ पर किसी को भी नहीं जानते तो आप उस चीज़ को लेते हैं। सो कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों के बेसिकली रेफरेंस कितने इम्पॉर्टेंट है, उनकी राय कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखें, आप मेन सोर्स हैं बट यू गेट नथिंग आउट ऑफ इट। अब हम बात करते हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को, इससे कंपेयर करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी भी प्रोडक्ट ही बनाती है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपको 2 बातें बताऊँगी। 2 तरह की कंपनीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में। एक है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है, और एक है आपकी प्लान बेस्ड कंपनी। ये जो प्लान बेस्ड कंपनीज होती हैं, इन्होंने दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ख़राब किया, बट इसकी वजह से लोग स्केर्ड होते हैं, लोगों के बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और लोग सेंस आउट ही नहीं कर पाते कि विच इज़ द रियल कंपनी। जबकि उसका भी एक छोटा सा मैं आपको टिप दे सकती हूँ। ज़ाहिर है मुझे भी 11.5 साल का इस काम के अंदर तजर्बा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। हमारी ओरिफ्लेम की 7 फैक्ट्रीज़ हैं, और हम अपनी प्रोडक्ट यानी हमारी अपनी फैक्ट्रीज़ में बनती है। हमारे R&D सेल्स हैं। ये तो मैं आपको एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फिर वो जो दरमियान की मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में लोग बताए थे, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सारे गायब हो गए। मार्केटिंग का बजट वो सारा निकल गया, और ये डायरेक्टली लास्ट शख्स पर आ गई जो है आपका कस्टमर। आप मेंबर बने तो भी कस्टमर, आप यूज़र हैं तो भी कस्टमर, ठीक है। तो आप हमारे जो लास्ट शख्स है वो नंबर 1 हो गया हमारी कंपनी के अंदर। तो इसलिए इस काम के अंदर इतना पैसा क्यों बना सकते हैं? बिकॉज इसमें हमने सारे लोग निकाल कर सारा फ़ायदा हम आपको देते हैं, ठीक है। जब आप कस्टमर बन जाते हैं, हमारे कस्टमर जाता है, तो वो प्रोडक्ट को यूज़ करता है। हर कोई जो ओरिफ्लेम का, हम क्या कहते हैं, सेल्फ यूज़ करें, सेल्फ यूज़ करें, सेल्फ यूज़ करें। मैंने अपनी स्टोरी ही शुरू यहाँ से की कि मैंने सेल्फ यूज़ की प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो वो जो पहले बीच का फ़ायदा जो पहले मिडिल पर्सन उठा रहा था, अब वो आपके पास आ जाता है, अकेले कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास आ जाता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, सेंटर में इसके एक चैनल होता है, और वो चैनल बेसिकली क्या होता है, आपका सक्सेस प्लान। हर कंपनी का एक सक्सेस प्लान होता है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रही हूँ ना, तो हर कंपनी का एक चैनल होता है, दैट इज़ अस्सलाम वालेकुम फातिमा। हर कंपनी का एक चैनल होता है जो उसका सक्सेस प्लान होता है। हर एक का फ़र्क लेडर हो सकता है, हर एक का फ़र्क प्लान होता है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो आप क्या करोगे, आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, या इंडिपेंडेंट आप बिजनेस ओनर बन जाओगे, और आप प्रोडक्ट को पर्सनली इंडिविजुअली प्रमोट करोगे। कहाँ? अपनी सोशल सर्कल में या अपनी सोसाइटी में। सो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ये आप वैसे भी कर रहे हैं बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, बट यू आर गेटिंग ज़ीरो आउट ऑफ इट।
بٹ یہاں ہم آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ نے اس کے ممبر بنے اور اس کے بعد آپ نے یوز کی، وہ آپ مارکیٹ کی بھی کرتے ہو، اور اس کے بعد جو ساری درمیان کی پارٹیز ہیں اس کا فائدہ ہم آپ کو بیچنے کو نہیں کہہ رہے پروڈکٹ، آپ اس کو ایک بڑے لیول پر اپنے سرکل میں رہتے ہوئے، اور جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا اس کام کو کیا کہتے ہیں، سوشل ہونے کو، باتیں کرنے کو. اور آپ نے باتیں کرنی ہیں. جو آپ مووی کی بات کر رہے تھے یا جو آپ XYZ برانڈ کی بات کر رہے تھے جس پر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا، یہاں آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ یہاں سے پیسے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیوں میں کروں نیٹ ورک مارکیٹنگ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کیوں کریں جی نیٹ ورک مارکیٹنگ. ٹھیک ہے، دس از اے کوشچن، وائی ڈو نیٹ ورک مارکیٹنگ. سب سے پہلی بات کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 2 کمپنیز ہوتی ہیں، ایک صحیح کمپنی ہوتی ہے اور ایک کمپنی ہوتی ہے. جو صحیح کمپنی ہوتی ہے اس کی ہمیشہ پروڈکٹ ہوگی، یاد رکھیے گا، اس کی پروڈکٹ ہوگی، اور پروڈکٹ بھی کیا ہوگی، FMCG پروڈکٹ ہوگی، فاسٹ موونگ کنزیومیبل گڈ. اب فاسٹ موونگ کنزیومیبل گڈ کون سی گڈ ہوتی ہیں؟ جس کی شیلف لائف کم ہوتی ہے. اب شیلف لائف کس چیز کی کم ہوتی ہے؟ صابن کی. آپ کا صابن ہفتہ استعمال ہوتا ہے، شیمپوز کی آپ 15-20 دن میں ایک شیمپو ختم کر لیتے ہیں. شیلف لائف کم ہے اور ریپیٹڈ سیلز کا بزنس دے رہی ہے. سو ہر وہ کمپنی کو میں صحیح کمپنی لوں گی جو FMCG پروڈکٹس جس کے پاس ہوں گی. اور ایک ہوتی ہے کمپنی اس کے پاس پروڈکٹ نہیں ہوتی، اس کے پاس صرف اور صرف پلان ہوتا ہے. دیٹس اٹ. صرف وہ پلان پہ کام کرتی ہے، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی. وہ صرف ایک کمپنی ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کو لوٹ مار کی جاتی ہے، مار دھاڑ کی جاتی ہے. اس کی ممبرشپ بہت مہنگی ہوتی ہے. آپ لے آئیں، ہم دنوں میں آپ کو کروڑ پتی بنا دیں گے. اور یہ سب اگر کوئی کمپنی آپ کو یہ باتیں کرتی ہے، اس کی ممبرشپ 15,000 کی ہے، 10,000 کی ہے، 50,000 کی ہے، یا جو بھی کچھ کہتی ہے، اور آپ خود بھی ممبر لیں اور اپنے ساتھ 2 یا 6 یا 8 ممبر لے کر آئیں اور آپ اتنے پیسے کما لیں گے، تو پلیز بی کیئرفل. دیٹ از اے اسکیم، دیٹ از ناٹ دا رائٹ کمپنی. اورiflame کی ممبرشپ 498 روپے کی ہے، اور یہ سب سے جب میں نے جوائن کیا تھا آج سے 11 سال پہلے تو بھی 498 روپے کی تھی، اور آج بھی 498 روپے کی ہے. ہمارے پاس ایک پراپر کیٹلاگ موجود ہے جس میں 400 سے اوپر FMCG پروڈکٹس موجود ہیں. سو یو ہیو ٹو بی، مطلب آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم WFDS سے، ورلڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسیشن سے رجسٹرڈ ہے، وچ از ناٹ اے پاکستانی لائسنس. ڈائریکٹ سیلنگ کا پوری دنیا کا سب سے جو امپورٹنٹ اور بیسک لائسنس ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں کیوں جوائن کروں اس کے بعد، اب جس طرح میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، مجھے اگر کمپنی کہتی ہے کہ آپ 1 کروڑ کی میں نے پروڈکٹ اپنی ٹیم کے ساتھ موو کر دی، اور کمپنی کہتی ہے میں آپ کو 10% دیتی ہوں، یعنی 1 لاکھ روپے اس کا دیتی ہوں، 10 لاکھ روپے آپ کو اس کا دیتی ہوں، تو میک سینس. ٹھیک ہے، میں نے پیسے بھی کما لیے. وائی ناٹ فرام پاکستان. میاں عمیر شہزاد، آئی ورک فرام پاکستان. Company is a Swedish based company. We are operating in 65 countries including Pakistan. پاکستان میں ہمارے اپنے آپریشنز ہیں، اور میں نے بھی کمپنی کو ایسے ہی جوائن کیا جس طرح سے آپ ایک عام انسان ہیں اور ہم جوائن کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آغا مراد صاحب. ٹھیک ہے. سو اگر میں کمپنی کے، اچھا اس میں دوسری جو بڑی خوبصورتی ہے میں کیوں نہ جوائن کروں، اس میں تعلیم کا کوئی بیریئر نہیں ہے. anyone can join. 18+ ہو، وہ کام کرنا چاہتا، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، جینڈر کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تجربے کا نہیں. آپ یہ دیکھیے، آپ MBA کرتے ہیں یا کتنی زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر کی ایگزامپل لیتی ہوں، کتنا محنت طلب کام ہے، اور آج کل خاص طور پر لا آف ود ڈیو رسپیکٹ کتنا ہم سلوٹ کر رہے ہیں ہم سب کو. تو آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر بننے میں کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنی زیادہ محنت لگتی ہے، اور وہ پہلی سیلری کیا ڈرا کرتا ہے، نتھنگ. سو آپ یا نارملی آپ کو نوکری ملتی نہیں ہے. یور ورڈز میک سینس. اور تھینک یو ویری مچ. آپ کو نوکری ملتی ہی نہیں ہے. اگر آپ بات کریں، آپ کی MBA کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کو نوکری لینا چاہتے ہو، کہتے جی آپ کا ریفرنس ہے، آپ کے پاس تجربہ ہے اس کام کا. تو بھائی میں تجربہ ہی تو لینے آئی ہوں یہاں پر، اور تعلیم میری جیسی تعلیم ڈھولی پڑی ہوئی ہے. لیٹس بی آنیسٹ، وائی ناٹ. سو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، سر سفید ہو گئے ہیں، لوگوں کے ماں باپ بیمار ہیں، کسی کی گھر نہیں ہے. ہم لوگوں کو
लोग जो इतना कुछ कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, वो इस 498 रुपए की अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ क्यों नहीं चेंज कर लेते, ये मुझे समझ नहीं आती। लोग काम क्यों नहीं करना चाहते। खैर एनीवेज, ना तालीम की ज़रूरत है, ना तजर्बे की ज़रूरत है, ना किसी रिलीजन, ना किसी सेक्ट, नथिंग, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच मरियम। ठीक है, सो अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। होता क्या है, हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए कुछ कर ही रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। बहुत से लोग नौकरी कर रहे होते हैं। ठीक है, हम नौकरी कर रहे होते हैं। नौकरी इज़ पीपल वर्क फॉर 330 बट नॉट वर्क। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि इस प्रेजेंटेशन में मैं लोगों का जहन खोलूँ और उन्हें बताऊँ वो क्या क्या एबिलिटीज़ रखते हैं और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी में ए प्लान पे काम करें। मर्द हज़रात ख़ास तौर पे और ख़वातीन भी अपने घरों को चलाने के लिए, कोई टीचर है, कोई बैंक में काम करता है, किसी का बिजनेस है, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर सो मेनी थिंग्स। अच्छा जी, अब हम उसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं उस काम के जो आप लोग कर रहे हैं। एक पहली चीज़ जो उस काम के साथ वाबस्ता है, नौकरी के साथ, वो है कि ये एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि आप जाते हैं, आप कमाते हैं, सामने कम रुपया, आप जाते हैं, आप कमाते हैं और आप घर लेकर आते हैं पैसे। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। आप जज हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, ये आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी, मेरे हिसाब से नौकरी से निकलिए, आप जाते हैं, आप कमाते हैं और एक सर्टन घंटे देते हैं। आप उन घंटों को, वो बढ़ेंगे सही, ओवर टाइम की मद में वो कम नहीं हो सकते, और आपकी जो सर्टन इनकम का पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आप सिर्फ उतनी ही इनकम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपका इंक्रीमेंट सालाना होता है तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होता। और अगर मैं 10% इंक्रीमेंट की बात करती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि उस साल के अंदर सिर्फ आपकी 10% इनकम बढ़ी है, मगर उसी साल के अंदर बिजली बढ़ी है, उसी साल के अंदर किराया, ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, आटा बढ़ा है, आप वहीं पर ज़ीरो पर ही खड़े होते हैं, आपका कुछ भी नहीं बढ़ा। आपको लग रहा होता है ज़हनी तौर पर कि शायद आपकी आमदनी बढ़ गई, बट यू आर स्टिल द सेम। ठीक है, तो आप लोग एक्टिव इनकम पर काम कर रहे होते हैं। मेरा काम है पैसिव इनकम। अब कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब एक्टिव इनकम के साथ साथ आपके काम के अंदर ये है कि आप जाएंगे, कमाएंगे, घर लेकर आएंगे, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप अकेले 2 हाथों से 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो मैं नहीं कर रही हूँ। अब एक्टिव इनकम क्या है? टीचर है, वो एक घर चला रही है और वो 10,000 रुपये लेती है। सुबह जाती है, वो 6:30 बजे, शाम को आती है वो 3-4 बजे। रास्ते में आना जाना, कम्यूट, सारा रास्ता लगा लें, और आप देखिए वो घर आएगी, थोड़ा सा रेस्ट करेगी, और उसके बाद वो जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अगर उसकी पूरी नहीं पड़ रही तो वो शाम को ट्यूशन पढ़ाएगी। वो 10 से लेकर 20 या 18,000 रुपये अपनी इनकम कर सकती है। इससे ज़्यादा अपनी जान निकाल देगी। उसे अपने घर को भी देखना है, उसको अपना रास्ता, ट्रांसपोर्ट, खर्चा, खाना, कुकिंग, घर, हर चीज़ वो कैसे मैनेज कर सकती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ अमीर कभी भी इस तरह के पैटर्न पे काम नहीं करता। अमीर का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अमीर के लिए लोग काम करते हैं, वो पैसिव इनकम पे काम करता है, वो एक वक्त में एक काम नहीं करता। अभी आप लोग जो भी कुछ अपने काम कर रहे हैं उसमें एक प्लान है। हमारे घर में बत्ती जाती है, हमारे घर में क्या उसका सब्सिट्यूट है? हमारे पास UPS है। वाई जेंट्स आर गेटिंग hesitant to join Oriflame due to deal with beauty product? It's not like that actually कि आदमी नहीं ज्वाइन करना चाहते। समटाइम्स हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं, समटाइम्स हमारी अपनी भी हमें नहीं इतना ज़्यादा अच्छा पता होता। सो आई होप कि आज की क्लास के बाद आप लोग भी बेहतर गाइड कर सकेंगे और वो भी हमारी बात समझ सकते हैं। इसलिए मैं इतने ओपन फोरम पर आई हूँ। पब्लिकली आई एम टेलिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम द ग्रुप, कि बहुत सी चीज़ों के आंसर्स मैं खुद दे दूँ और आपके पास भी ये वीडियो हो जाए अगर आपने किसी को भी शेयर करनी हो। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं बात करती हूँ, आप लोग सब ए प्लान पे काम कर रहे हैं, आपके घर में बत्ती जाती है तो आपके पास क्या सब्सिट्यूट है? UPS है, जनरेटर्स हैं, मोमबत्ती है, चलें कुछ भी नहीं है तो लाइट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आपके पास सब्सिट्यूट है। हैंड फैन है। तो अगर आपके पास अपनी नॉर्मल लाइफ का सब्सिट्यूट है तो आपके पास अपनी नौकरी का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, आपके पास कोई बी प्लान नहीं है, आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, आपके पास कोई साइड प्लान नहीं है। आप एक ही प्लान पे काम करें। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, जिस तरह आजकल की सिचुएशन हुई हुई है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, देन व्हाट डू यू हैव एनी बी प्लान? आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप रिलाई कर सकते कि जी मेरा ए प्लान ख़त्म हो गया तो मैं अपने बी प्लान पे काम करूँ?
करूँ, नो वी डोंट हैव इट। सो ओरिफ्लेम आपको वो बी प्लान देता है 498 रुपये के साथ। अगर आप इसकी प्रोडक्ट को, ब्यूटी को, सबको साइड पे रख दें, वो जो बेसिक ब्रिज है वो उसका सक्सेस प्लान है, बिजनेस प्लान है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आप ज़रूर ओरिफ्लेम में लाखों रुपए कमा सकते हैं। अभी भी आप यही काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग को देखें और आप इसमें लाखों कमा सकते हैं। अभी आप ट्रेडिशनल मार्केट में ज़ीरो कमा रहे हैं और मैं लाखों कमा रही हूँ। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग आएँ, इसको समझें और ज्वाइन करें और हमारे साथ लाखों कमाएँ जी। अगर आप एक दुनिया का जो सबसे कम उम्र अरबपति है, वो शख्स कहता है उसने एक कामयाब होने के लिए और अमीर बनने के लिए, माई हस्बैंड अंडरस्टैंड बिजनेस प्लान एंड सेड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड मेरा भी दिल कर रहा है कि ओरिफ्लेम करूँ। ज़रूर मरियम, आप ज़रूर करें, यू शुड डू इट, एवरीवन शुड डू इट। यू नो, दुनिया के जितने भी अमीर और दुनिया के जितने भी मैं नाम लेती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं, ठीक है, और बहुत से लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं। और मैं आपको एक और बताऊं, दुनिया का सबसे जो अमीर तरीन शख्स है वो कहता है कि आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा, आप स्टूडेंट हो, आप नौकरी कर रहे हो, एक दफ़ा ज़िंदगी में मज़ा चखना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का। क्यों? आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता। क्यों गंवाने के लिए कुछ नहीं होता? क्यों? आप मेंबर बनते हो, आप अगर आप सही कंपनी ज्वाइन करें, आप उसकी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो गंवा कुछ नहीं रहेगा। अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ उसकी ट्रेनिंग्स लेते हो, आप ग्रूम करते हो, आप फिर भी गेन कर रहे हो। अगर आप गेन नहीं करते हैं तो आप उसके साथ साथ उसकी ट्रेनिंग्स लेते हैं, जिसमें आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, आपको आपकी एबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है। तो इट्स ऑल अ विन विन सिचुएशन। आप हार क्या रहे हैं? नथिंग। ही सपोर्ट्स मी अलॉट जस्ट बिकॉज मैंने उनको बिजनेस प्लान समझाया है, एंड हम मिलकर मैम की ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तो आप डेफिनेटली कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो कम उम्र तरीन अरबपति शख्स क्या कहता है? वो ये बात कहता है कि एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो हमेशा जिसमें फॉर्मूला, या अगर पैसे बनाने हैं तो क्या फॉर्मूला है? 97 और 3% का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है कि 3% आप काम करें और 97% और लोग काम करें, ठीक है। जब आप 40 को टच करते हैं तो हमारी ज़हनी जिस्मानी इस्तेताअत कम होती चली जाती है। हर इंसान के साथ ये कुदरत का एक फिनोमेना है। सो ऐसा काम करना चाहिए जो ऑटो पर हो, जिसमें आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाए। अब दुनिया का अमीर तरीन शख्स की मिसाल मैं आपके सामने लेती हूँ। फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लोगों की, ज़रदारी साहब की बात कर लेते हैं, हम मलिक रियाज की बात कर लेते हैं, मियां मंशा साहब की बात कर लेते हैं। आप क्या ख्याल है वो सारे काम खुद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए कौन काम करता है? अमीर का फॉर्मूला क्या है? उनके लिए लोग काम करते हैं। ये नहीं कि वो कुछ नहीं करते, मगर उन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया हुआ, उनके लिए लोग काम करते हैं। वो 97 और 3% के फॉर्मूले पे काम करते हैं। वो एक वक्त में एक काम नहीं करते, उनके पास प्लान ए है, बी है, सी है, डी है। बहुत अमीर शख्स के पास 7 प्लान्स होंगे लाइफ में कामयाब होने के। आपके पास कम से कम अपने काम के साथ एक बी प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने लाइफ के अंदर आगे जाना है। साइड इनकम के लिए एक प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो कहता है 97 3% का फॉर्मूला, और दूसरा वो कहता है उसमें जो लोग काम करें, आपके साथ लोग काम करें, क्योंकि लोगों की ज़हनी क्रिएटिविटी, उनकी अपनी होना। देखिए जो दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं ना, वो हर मुल्क का हर तरह का शख्स अपने साथ हायर करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उस मुल्क की, उस मज़हब की बेस्ट चीज़ों को अपने सिस्टम के अंदर लेकर आएँ। सो लोग जब काम करेंगे, उनकी क्रिएटिविटी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा काम करेगी। उसके अलावा FMCG प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। वो अरबपति कहता है कि उस कंपनी या जिस भी बिज़नेस को आप करने लगे हैं उसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स होनी चाहिए। आप इंडिया के बहुत से अमीर लोगों की अगर मैं बात करूं तो उनके पास, उन्होंने अगर ट्रैक्टर या इस तरह की चीज़ें शुरू की थी तो उन्होंने अब सब टाटा एकदम ज़हन में आ गया। टाटा ने अब खाने पीने की बहुत सी चीज़ें शुरू कर दी हैं। FMCG प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करती हैं। पेट साथ लगा हुआ है। अभी भी इस कंडीशन में देख लें, आप पार्लर नहीं जा रहे, आप अपनी बेसिक साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, तेल यूज़ करेंगे, पेस्ट यूज़ करेंगे, खाने पीने की चीज़ें पेट के साथ लगी हुई हैं, वो मस्त चीज़ें हैं, वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो आप अगर ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर लेते हैं एज अ मेंबर ही, तो आपके पास FMCG प्रोडक्ट्स हैं। मेकअप कौन लेता है? नहीं ले मेकअप, कोई ऐसी चीज़ ना लें, मगर अगर आप इसके बिज़नेस
प्रोडक्ट लाइन चेंज कर लें और बिजनेस समझे तो आप पैसे भी कमा रहे हैं और अपनी वही FMCG प्रोडक्ट्स जो मार्केट से ले रहे हैं वो यहाँ से ले भी रहे हैं विद डिस्काउंट, ठीक है, क्योंकि मेंबरशिप का 20% ऑफ भी आपको मिलता है। अच्छा जी, इसके अलावा अमीर का एक और फॉर्मूला होता है कि देखें दुनिया में 10% लोग अमीर हैं और 90% लोग गरीब हैं। 90% आपका ऑफिस नहीं है जी, हमारा ऑफिस गार्डन टाउन में बिल्कुल है। आजकल हमारा ऑफिस इस लॉकडाउन की वजह से बंद है, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग ऑनलाइन। ये अपॉर्चुनिटी मैं ऑफिस में भी देती हूँ मगर आज मैं ऑनलाइन दे रही हूँ सबको ओपनली। आपने अगर ज्वाइन करना हो यू कैन ईजीली कॉन्टैक्ट मी, यू कैन इनबॉक्स मी एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस। बिल्कुल हमारा ऑफिस लाहौर में है, हमारा हेड ऑफिस है गार्डन टाउन में, कराची में भी हमारी एक ब्रांच है और पूरे पाकिस्तान में हम COD और कोरियर के थ्रू काम करते हैं और लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो 10% और 90% का एक फॉर्मूला और उसी के साथ साथ जो है वो जो 10% अमीर हैं वो 90% जो गरीब हैं वो 90% अपना 100% दे रहे होते हैं, तो वो 10% अमीर बनते हैं। तो नौकर के माइंडसेट से बाहर निकलें, अपनी इस्तेदाद को जानें, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, यू कैन डू वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि लोग हमें क्यों ज्वाइन नहीं करते। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लोग ज्वाइन नहीं करते जी, लोगों को हमने सब कुछ बता दिया। लोग एक तो पहली बात जो आप लोगों को बताते हैं वो हज़रत अली का कॉल है, हर इंसान से उसकी अक्ल के मुताबिक बात करें, तो आई टोटली एग्री एंड बिलीव विद दैट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में कि हज़रत अली के कॉल को आप जहन में रखें, उसकी नीड के हिसाब से बात करें। भूखे भेड़िए शिकार अच्छा करते हैं। ओरिफ्लेम के 2 ऑफिस हैं, हेड ऑफिस जी, थैंक यू वेरी मच सहर जी। तो आप ज्वाइन क्यों नहीं करते? एक नॉलेज कम होती है, जिस तरह से बहुत से लोग ओरिफ्लेम के बारे में बता रहे होते हैं तो लोगों के पास नॉलेज थोड़ी सी कम होती है, एक वजह ये है, तो वो कन्विंस नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर लोग उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो लोग उनकी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाते हैं कि अगर आप मुझसे प्रोडक्ट ले लें, आप मुझसे ये ले लें, आप उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़कर, बिजनेस प्लान छोड़कर आप एक प्रोडक्ट पे स्टिक कर जाते हैं। दूसरा, वो लोगों को गलत बातें बता रहे होते हैं, ख़ुद की मेड बातें बता रहे होते हैं जो कंपनी की शायद नहीं होती। देखें ओरिफ्लेम में सब कामयाब क्यों नहीं होते या नेटवर्क मार्केटिंग में सब कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो 2-3 चीज़ें गलत करते हैं। वो ट्रेनिंग नहीं लेते और ट्रेनिंग नहीं देते, वो ट्रेंड ही नहीं होते। पहली बात, इसमें कामयाब वो शख्स होगा जो बड़े बड़े ख्वाब देखता है, और ना सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देखता है, उन बड़े बड़े ख्वाबों को देखने के बाद उनको हासिल करने की उतनी ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ ख्वाब देखते हैं और उनको हासिल करने की हिम्मत और ज़रूरत नहीं रखते ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ख्वाब भी देखें, खुलकर देखें, ख्वाब चोरी नहीं होता, ठीक है। आप ख्वाब मोहम्मद सईद, एक हमारा ऑफिस गार्डन टाउन में बरकत मार्केट के ऑपोजिट है। इफ़ यू आर इन लाहौर एंड इफ़ यू आर इन कराची देन वी हैव इट इन शॉन सर्कल में, हमारा है तानीज़ के पीछे। मगर अभी इस वक्त हमारे दोनों ऑफिसेज बंद हैं फॉर विजिटिंग, बट येस फॉर ऑर्डरिंग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट्स ओपन। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए हो फॉर मेंबरशिप एंड डूइंग दिस बिजनेस विद अस, यू कैन इनबॉक्स मी और टॉक टू मी रिगार्डिंग दिस आफ्टर द सेशन, ठीक है। तो लोग बड़े बड़े ख्वाब ना सिर्फ देखते हैं उनको हासिल करने की, अच्छा उनको समझ नहीं आता ये क्या है और वो इसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। दैट इज़ द रीज़न लोग समझा नहीं पाते, तो दैट इज़ द रीज़न लोग कामयाब भी नहीं हो पाते। मेजॉरिटी इस काम को करती ही नहीं है, एक्चुअली लोग करते ही नहीं हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसमें कामयाब वो नहीं होता जो, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इसमें सब हर कोई अपना बॉस है, इसमें आप टाइम बाउंड नहीं हैं। अस्मारा वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग जी। इसमें आप अपने बॉस हैं, सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन दुनिया की चल रही है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि यार बिज़नेस बंद हुआ हुआ है, दुकानें बंद हैं, करोड़ों की जिन्होंने बिज़नेस किए हैं घर बैठे, यार अब आप इसके बाद कभी बिज़नेस ही करेंगे, आप अपनी दुकान वाइंड अप कर देंगे, अपना बिज़नेस मिले वाइंड अप कर देंगे, कहेंगे आपका दिमाग ख़राब है। एक तो मेरा अरबों रुपए का प्रोजेक्ट, दूसरा मेरा मार्केट में इतने करोड़ों रुपए फंसे हैं। क्योंकि उसको ज़िम्मेदारी का एहसास है, उसको पता है कि मेरा पैसा लगा हुआ है, तो इस वजह से वो इसको ऐसे वाइंड अप नहीं कर सकता।
ओरिफ्लेम में 498 रुपये जी आपके लगे हुए होते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी आप यूज़ करते हैं विद 20% ऑफ विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। सो कैसे पॉसिबल है कि आप कैसे पॉसिबल है कि आप जो है आप एक जिसमें भारी 498 रुपये, कोई अपना बॉस नहीं है, आप अपने टाइम के भी खुद अख्तियार में हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है लोगों के नाकाम होने का। ठीक है, लोग ट्राई नहीं करते। अब ट्राई करना क्या होता है, लोग प्रोडक्ट है तो बेच रहे होते हैं। अगर आप एक दुकान पे जाते हैं और दुकान से एक फ़ोन ख़रीद के लेकर आते हैं तो आप क्या होते हैं, आप यूज़र होते हैं या आप एक बायर होते हैं। और अगर आप दो फ़ोन ले आते हैं और एक बेच देते हैं तो आप सेलर होते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाते, आप बिजनेस नहीं कर रहे होते कंपनी के साथ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर अप्रोच, व्हाट इज़ योर विजन, व्हाई हैव यू जॉइंड ओरिफ्लेम, टू मेक मनी, टू मेक बिजनेस। आपने ज्वाइन क्यों किया, अपना ड्रीम क्लियर करें। और उसी के साथ साथ आपको पता होना ज़रूरी है कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई बिल्कुल, देखिए एक दरवाज़ा है उस पर लिखा हुआ है पुश, मैं उसको पुल किए जा रही हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी इतनी जान लग रही है, मैंने दरवाज़ा अगले का तोड़ दिया भाई, क्योंकि मैं उसको खींची चली जा रही हूँ, मगर मेरी अप्रोच काम गलत है, उससे मैं कामयाब नहीं हो सकती, दरवाज़ा नहीं खुल पाएगा, दरवाज़ा टूट जाएगा, खुलेगा नहीं, बिकॉज उस पर पुश लिखा था और मैं उसको पुल कर करके थक गई हूँ। तो आप मेहनत कर रहे हैं मगर गलत कर रहे हैं। अगर आपका एक तरह से काम नहीं समझ आ रहा, अपने सीनियर्स से पूछें, अपनी अपलाइन से पूछें, सिस्टम से पूछें, ASM से पूछें, उसको समझें, फिर ही आप कामयाब यहाँ पर हो सकते हैं। गिव अप नहीं करना। मैं बहुत कंसिस्टेंट औरत हूँ, मुझे 11.5 साल सिस्टम में हो गए हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप एक दफ़ा नाकाम होंगे, आप कुछ और ट्राई करेंगे, क्या मैं नहीं हुई होंगी, क्या मेरे साथ चीज़ें सारा वक्त पॉजिटिव रही होंगी? नो 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 नो। जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया 6 महीने की कैटलॉग थी। जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था इस तरह से। जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया कोई सेल्स एक्शन नहीं थे। मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया कोई लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं था। मैं फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ कंपनी के, जब कंपनी के मेरी अपलाइन कंपनी है। सो जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया बहुत सी चीज़ें नहीं थी, तो कैसे अब तो बहुत कुछ मौजूद है। मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात ये, लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि मेजॉरिटी इस काम को नहीं कर रही। मेजॉरिटी क्या कर रही है, नौकरी कर रही है, बिजनेस कर रही है। चूँकि मेजॉरिटी इस काम को नहीं कर रही तो उनके पास एक क्वेश्चन होता है, हमने तो कभी सुना नहीं, हमें तो कभी पता ही नहीं। जबकि मैंने आपको ओरिफ्लेम की हिस्ट्री बता दी है, बहुत पुरानी है। दूसरा, लोगों को प्रोडक्ट महंगी है। भाई प्रोडक्ट लाइन नेचुरल है, खुद की बनाई हुई है। और दूसरी बात, प्रोडक्ट आप मार्केट की महंगी ले रहे हो। आप अगर मार्केट का लेते हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, ये जो एस्टी लॉडर है, आप मैक लेते हो, आप क्या वो सस्ती होती हैं, वो भी उतनी महंगी होती हैं, और उसके बदले आपको मिल कुछ नहीं रहा, रिकमेंड करने पर भी कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ आप बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक 5 चीज़ें जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस काम में सक्सेसफुल होने के लिए। उसमें सबसे पहला जो है, आपको अपना सक्सेस का नेचर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेस के नेचर का, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सदर। सक्सेस के नेचर का मतलब ये है कि आपको अपना ड्रीम पता होना बहुत ज़रूरी है, अपना गोल पता होना बहुत ज़रूरी है, अपना मंथली। आपने देखिए, मैंने एक दिहाड़ी पे काम करती हूँ, तो मेरा मंथली और ये एवरी डे का एक टारगेट है। मैंने 700 रुपये कमाना है, मैंने महीने का इतना कमाना है, मैंने इतनी किस्त देनी है। आप अपनी ज़रूरतें और ड्रीम्स जोड़ लें ओरिफ्लेम के साथ, और आप अपनी इनकम जोड़ लें ओरिफ्लेम के साथ, आप डेफिनेटली कामयाब होगे। आप फास्ट होगे, स्लो होगे, कामयाब ज़रूर होगे। कंसिस्टेंट होगे तो आप कामयाब ज़रूर होगे। अपना गोल जोड़ें, प्लीज़ अपना ड्रीम जोड़ें, अपनी आमदनी जोड़ें। इस वक्त मैनेजर सेमिनार आया हुआ है ओरिफ्लेम का, तो आप अपना मैनेजर सेमिनार जोड़ लें, कुछ ना कुछ ज़रूर जोड़ें। अगर आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है, तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। उसके अलावा मुस्तकिल मिजाजी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं खुद मुस्तकिल मिजाज औरत हूँ, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट औरत हूँ। बी कंसिस्टेंट विद दिस, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। दूसरी मैंने फेलियर की वजह आपको बताई है कि आपके बॉस का ना होना आपका फ्रीडम भी आपको फेल कर देता है। इसी फ्रीडम को आप खुद अपना सेल्फ चेक लगा लें तो आप कामयाब होना शुरू हो जाते हैं इस काम के अंदर। आप सिस्टम से प्लग इन नहीं कर रहे होते, आप प्रोडक्ट से प्लग इन कर लेते हैं।
आप सिस्टम से प्लग इन नहीं करते। सिस्टम से प्लग इन करने का मतलब ये है, इसमें ट्रेनिंग्स, इसकी लाइफ सपोर्ट, इसका जो है प्रेजेंटेशंस, इसका सक्सेस प्लान, इसका बेसिकली आप वो कहें कि इसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका लाइफ के लिए सिस्टम की बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रही हूँ। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते, आपका सांस बंद होना शुरू हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। यू नीड टू टिल डे आई टेक ट्रेनिंग्स, आई लव टू टेक ट्रेनिंग्स, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मुझे कभी भी, अभी भी आप में से जितने लोग जूम पे और जो हमारे मेंबर्स हैं और जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं उनमें, और वो उस शख्स में जो लॉकडाउन के बाद घर बैठ के सिर्फ हांडी बना रही है, बहुत बड़ा फ़र्क है। प्लीज़ अपनी ड्रीम्स और ड्यूटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस करें। बच्चे चिड़ियों की तरह, इन्होंने उड़ जाना है। आप में बहुत सी ताकत और एबिलिटीज़ हैं। मैं हांडी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, मेरी भी मासी नहीं आ रही है, आई डू द बिजनेस एज वेल। सो ये ब्यूटी है हम सब की औरतों की, हम वंडर्स कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। वी कैन मैनेज लॉट ऑफ स्टफ जो कोई और नहीं सोच सकता। तो प्लीज़ अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखें, आप भी कर सकती हैं। अगर मैं और बहुत से काम हैं आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये कि आपको कोचेबल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखिए कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं समझा सकता। अपनी अंदर वो एबिलिटी पैदा करें कि आप कोचेबल हो। कोचेबल का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी अपलाइन कह रही है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, शायद आपको उसकी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग लगती है या कोई चीज़, तो आप में इतना जिगरा होना चाहिए कि आप उसकी बात को समझें, उसको डुप्लीकेट करें, क्योंकि वो आपको, वो कामयाब है, वो बता रही है वो कामयाब है, उसकी चीज़ें बता रही हैं वो कामयाब है। और अगर आपने होना है तो कामयाब लोगों का एक नुस्खा होता है कामयाब होने का, कामयाब लोगों को ज्वाइन कर लें। देखिए, आप 5 नमाजियों में रहोगे, 6 में आप हो, आप 5 शराबियों में होगे, 6 में आप हो। सो आपकी कंपनी मैटर करती है। कामयाब होने के लिए आपको कामयाब लोगों की चीज़ें अपनानी पड़ती हैं और वो होना पड़ता है। उसके अलावा आपको अपने एवरीडे गोल्स रखें। एवरी डेज आई लव टू टेक योर ट्रेनिंग बिकॉज थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया। आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। आप अपनी एक्टिविटी को चेक करोगे, आप अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो कीप ऑन डूइंग एक्टिविटीज़। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, कुछ और करने, बट कीप ऑन डूइंग इट एंड सून यू विल बी इंशाल्लाह ताला कामयाब इन दिस सिस्टम। आज की छोटी सी ट्रेनिंग थी जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स पैसिव इनकम, और इसमें आप अपने बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक होते हैं। इसमें आप बहुत से लोगों का भला कर रहे होते हैं। अगर आप मज़हब की सूरत में भी सोचें तो कर भला सो हो भला। ईदी साहब से किसी ने पूछा कि आप ईदी कैसे बने, उसने कहा मेरी माँ मुझे दुआएं देती थी, देने की आदत ने मुझे ईदी बना दिया। एक आना मैं खर्च करता था और एक आना मैं दे देता था। सो हम सब के अंदर इक्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। और आजकल इस सिचुएशन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आज से 11.5 साल पहले आई, मैं सिंसेरिटी के साथ हर एक के साथ शेयर करती हूँ। मैंने इस काम में बहुत से लोगों से सीखा। मैं बहुत हम्बल होकर इस बात को कह रही हूँ। मुझे काम नहीं आता था, मैंने इसको सीखा। मेरे बहुत से उस्ताद हैं, मैं उन सबको बहुत ज़्यादा उनकी वो हमेशा उनको अपनी हर कामयाबी के पीछे पहले उनका नाम दूंगी। मैंने सिस्टम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये सिर्फ आप लोगों के लिए भी है। हम सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द मैंने टाइम्स कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं। जी मोहम्मद सईद, आई विल गाइड यू इन दिस रिगार्ड। वाई टाइम्स में किसी का नाम नहीं लेती होती हूँ, बट आई विल गाइड यू इंशाल्लाह ताला कि क्या डिफरेंस है टाइम्स में और हम में इंशाल्लाह ताला। मैं किसी को बुरा अच्छा नहीं कहती होती। सो प्लीज़ अपनी एबिलिटीज़ पे गौर करें। इस कोरोना के टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, जो इस वक्त नहीं कुछ कर पा रहे, जो जॉबलेस हुए हुए हैं, जो नौकरी भी करते थे। प्लीज़ हमारा मैसेज आप सब लोगों तक दें, अपने रिलेटिव्स तक दें। वो सब घर बैठे हुए हैं, उन सबके घर में वाईफाई है, वो एक बिल भी दे रहे हैं, वो फालतू वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो नाउमीद हो रहे हैं। नाउमीदी कुफ्र है, हम मुसलमान हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। देखें, हर ज़रूरत ये वाली नहीं होती
कि आप लोगों को पैसे दे के उनकी ज़रूरत पूरी करें। बहुत सी दफ़ा लोगों को हेल्प करने का एक अच्छा तरीका ये है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, उनके साथ मिलकर काम कर लिया जाए, उन्हें आप जूम पर हमारे ग्रुप्स में हमारे साथ एक्टिव करें। सब कुछ आपके सामने क्लियर कट मौजूद है, कुछ भी हिडन नहीं है। मेरी तमाम बेस्ट विशेस आप सब तमाम लोगों के लिए हैं, और अगर मैं किसी की भी हेल्प कर सकूँगी इस प्लेटफॉर्म पे, आई विल फील माई सेल्फ लकी और ब्लेस्ड। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इनडोर, लेट्स स्पीक, लेट्स कनेक्ट ईच अदर सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया इस लाइव में आने का, इस मेरी लाइफ को चार चांद लगाने का। मेरे लिए मेरी ये टीम, मेरी ये फैमिली मेरी जान से करीब है। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं और कुछ समझ में नहीं आया, यू आर फ्री, आप मुझे मैसेंजर पर, मेरे नंबर पर, मेरे टेक्स्ट पर कहीं से भी पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपने पूछना हो और उसको आपको अभी भी समझ ना आ रही हो। इंशाल्लाह ताला अगली लाइव होगी हाउ टू लूज़ वेट एंड हाउ टू गेन वेट। गेन तो मैं इतना नहीं बताऊंगी, लूज़ करना ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।